नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको व्याकरण और उसके अंगों के बारे में बताऊंगी कि व्याकरण है क्या। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा हमारी जो है वाक्यों से बनी होती है। वाक्य जो होते हैं वे शब्दों से बने होते हैं, शब्द वर्णों से बने होते हैं, वर्ण हमारी मूलभूत ध्वनियाँ हैं। तो व्याकरण में इन्हीं अंगों का अध्ययन या विवेचन ही व्याकरण कहलाता है। तो आज हम सबसे पहले व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण 3 शब्दों के मेल से बना है, वि, आ और करण। इसका अर्थ होता है भली भांति समझना, अर्थात हम किसी भी चीज को भली भांति तभी समझते हैं जब हम उनमें नियमों का प्रयोग करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं, जैसा कि हमने बता ही दिया है कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है। ऐसे ही हमने छोटी सी परिभाषा लिखी है व्याकरण की कि वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते या लिखते या समझते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। इसी के आधार पर मैंने एक कामता प्रसाद की परिभाषा ली है, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वे शब्द या जिनमें नियम लागू होते हैं या नियमों द्वारा शब्द, वाक्य और उनके आधार पर भाषा बनती है, तो वह नियम को हम जब लगाते हैं तो व्याकरण कहलाता है। अब हम एक चीज और जान लेते हैं कि व्याकरण जो है वह हमारे शास्त्र है या कला है। शास्त्र द्वारा हमें किसी विषय के व्यवस्थित ज्ञान के बारे में पता चलता है और कला द्वारा हमें उसके उपयोग के बारे में पता चलता है। तो व्याकरण जो है वह कला और शास्त्र दोनों ही है, क्योंकि व्याकरण में हम नियमों को जानते हैं, समझते हैं और उसका उपयोग करना, और कला में हम उसका उपयोग करना सीखते हैं। तो व्याकरण कला और शास्त्र दोनों ही है। अब हम थोड़ा सा व्याकरण के अंग के बारे में जान लेते हैं कि व्याकरण में कितने अंग हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है हमारा वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है हमारा वाक्य। हमने ये तो जान लिया कि व्याकरण के 3 अंग हैं। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण अक्षर जिनको हम बोलते हैं या वे ध्वनियाँ जो हम मौखिक रूप में प्रयोग करते हैं वही लिखित में वर्ण कहलाती हैं। वर्ण हमारे 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। ये तो हमें पता चल गया कि वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हम स्वतंत्र रूप से बोलते हो, व्यंजन जो है स्वर लग के बोले जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा शब्द। शब्द क्या है? वर्णों के मेल से या 1 या 2 वर्णों के मेल से बने शब्द ही जो सार्थक शब्द होंगे वही हमारे शब्द कहलाएंगे। अर्थात अगर हम परिभाषित रूप में बोलें तो ये कहेंगे 1 या 2 वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द ही शब्द कहलाते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के हैं? 2।
सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे हैं जिनका अर्थ होता है, जैसे चाय, पानी, ये हमारे सार्थक शब्द हैं। और निरर्थक शब्द कौन से? निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ये प्रयोग कर लिए जाते हैं, जैसे शायद। हम जब, और ये निरर्थक शब्द सार्थक के शब्द के साथ ही बोले जाते हैं। जैसे हम कभी बोलते हैं चाय साय, पानी वानी, शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता, और ये शब्द सार्थक शब्द के साथ ही बोले जाते हैं, पानी वानी। अब सार्थक शब्द क्या है? जैसे अगर हम मान लो एक शब्द लेते हैं कमल। कमल का मतलब हमें पता है, अर्थात अर्थ पता है कि ये एक पुष्प है। अगर हम मल्लक लिख दें, इसके वर्णों में परिवर्तन ला दें और एक शब्द बनाएं, तो हम इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात ये निरर्थक शब्द है या ये शब्द का कोई मतलब नहीं है। तो सार्थक शब्द ही शब्द कहलाते हैं जिनका कोई मतलब होता है। अब एक चीज और बता देने वाली बात है कि जो ये शब्द हैं, शब्द और वाक्यों के बीच में एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं पद। सार्थक शब्द, जैसे हमने बोला ही है कि सार्थक शब्द मूल सार्थक शब्द है, अर्थात जिनका अर्थ होता है, जैसे लड़का, पानी, लड़की, माता, पिता, ये हमारे सार्थक शब्द हैं। अब हमें ये बताना है कि पद क्या है। शब्द और वाक्य के बीच में एक चीज आती है पद। जब हमने जब ये शब्द लिखे, लड़का, पानी, लड़की, ये अभी स्वतंत्र रूप में है, तो जो शब्द स्वतंत्र रूप में होता है या शब्दकोश में होता है, तब वह शब्द कहलाता है। लेकिन अगर यही शब्द वाक्य में प्रयोग होके वाक्य को पूरा करने में मदद देता है या सहायता देता है या अर्थ बताने में उसकी उपयोगिता जाहिर होती है, तब ये शब्द पद बन जाता है। देखिए कैसे, ये लड़का शब्द है, अगर हम इसका शब्द में प्रयोग करें, लड़का पढ़ रहा है, तो ये शब्द लड़का जो है ये एक वाक्य में प्रयोग होगा, तब ये पद कहलाएगा। इसको एक पदवी मिल गई, यानी लड़का। अब इसको पदवी कैसे मिली ये भी जान लेते हैं। लड़का पुल्लिंग है, पदवी मिली, पुल्लिंग है, एक वचन है। अब आपको इतना तो पता चल गया कि पद शब्द ही होता है, लेकिन पद वह तब कहलाएगा जब ये वाक्य में प्रयोग होके वाक्य का अर्थ प्रकट करने में अपनी सहायता प्रदान करता है। अर्थात पद वह है जिसको पदवी मिल जाए वाक्य में। तो अब हमने इतनी चीज तो जान ली कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, इन दोनों के बीच में पद आ जाता है। अब हम जानते हैं शब्दों के सार्थक समूह से बना वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है, हमें ये पता चल रहा है कि इसमें एक करता है, वह स्कूल जाने का काम कर। ये वाक्य जो हमारा है नियम के आधार पर बना हुआ है। अगर हम लिख दे, मान लीजिए क्रिया आगे लिख दे, इसको पीछे लिख दे, ऐसे करके कुछ हम वाक्य बना दें। जाता है स्कूल मोहन, तो ये वाक्य ना पढ़ने में बनेगा ना सुनने में अच्छा लगेगा। तो जब हम वाक्य को नियमों के आधार पर बनाते हैं या हम नियमों द्वारा वाक्य को बनाते हैं और
दूसरा ये भी है व्याकरण का कि जब हम वाक्य या कोई भी भाषा को सीखते हैं तो हम उस भाषा को नियम के आधार पर ही सीखेंगे, ना कि अगर हमारी मातृभाषा है तो ठीक है कि हमें आ जाएगी, अपने पेरेंट्स से हम उसको सीख जाएंगे। लेकिन अगर हमको किसी को सिखानी है जिसको इस भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वह इस भाषा से अनभिज्ञ है, दूर दूर तक उसको कुछ भी नहीं पता, तो हम उस भाषा को नियम के आधार पे यानी व्याकरण के आधार पे ही सिखाएंगे। तो अभी हमने ये तो जान लिया कि वर्ण, शब्द, वाक्य और पद क्या है। अब हम थोड़ा सा बता देते हैं कि वर्ण है, वर्ण में क्या होता है, वर्ण का आकार, उच्चारण और उससे बनने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। वर्ण जब हम सीखते हैं तो उसमें हमें क्या सिखाया जाता है, उसका आकार क्या है, उसका उच्चारण कैसा है, उसके संयोग से बनने वाले शब्द क्या है। तो हम क्या सीखते हैं, उच्चारण, आकार और उसके संयोग से बनने वाले शब्द, ये तीन चीजें हम सीखते हैं इसमें जब हम वर्ण पढ़ते हैं। अब जब हम शब्द पढ़ते हैं तो हम क्या सीखते हैं, शब्द पढ़ते समय भी हम कुछ ना कुछ तो सीखते ही है ना। तो शब्द पढ़ते समय हमें किन किन चीजों को सिखाया जाता है, वे हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उसके बाद रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी, और यही सब हम उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे शब्दों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद शब्दों का रूपांतरण कैसे होता है या शब्दों में हम बदलाव कैसे लाते हैं, रूपांतरण का मतलब बदलाव कैसे आता है और नए नए शब्द कैसे बनते हैं, तो वे हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा उसकी मतलब और उत्पत्ति कैसे हुई ये पढ़ते हैं, उसका संबंधित वर्णन पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं कि वे शब्द कैसे बनाए जाते, बनाने के नियम, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है वाक्य। वाक्य क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, वाक्य के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि वाक्य हम कैसे बना सकते हैं, वाक्य में शब्द कैसे जुड़ते हैं, वाक्य में नियमों के आधार क्या है, इन सब के बारे में हम वाक्य जो पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है। शब्दों द्वारा वाक्य बनाने के क्या नियम है, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। शब्दों द्वारा वाक्य बनाने के नियम। तो आज हमने व्याकरण के परिभाषा, उसके बारे में जाना, उसके कितने अंग हैं वह जाना कि वर्ण है, शब्द है और वाक्य उसके 3 अंग हैं। इन शब्द और वाक्य के बीच में एक पद आता है, पद किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। तो अगर हमारा व्याकरण का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।